परमेश्वर हम सबसे आज बात करना चाहता है। परमेश्वर ने जो वचन दिया वो हम आज सुनेंगे। मत्ती का किताब 14 अध्याय, मत्ती का किताब 14 अध्याय 22 से लेके 33 तक। ये वचन आपने सुना होगा, पर परमेश्वर इस वचन से आज हमसे बात करने जा रहा है। मत्ती का किताब मैथ्यू चैप्टर 14 22 से 33, 22 to 33। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। 22वां वचन से 33 वचन तक हमने पढ़ा। 22वां वचन ऐसा कहता है कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। हालेलुया। किन लोगों को वो विदा कर रहा है यीशु? जिन लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से उसने खाना खिलाया था। हालेलुया। और यीशु ने वो 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 परिवारों को खाना खिलाया था। मतलब 5000 परिवार थे, मतलब लोगों की संख्या 5000 से भी ज्यादा थी, हो सकते 15-20 हजार तक होंगे। हालेलुया। और 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा उसने उन लोगों को खाना खिलाया। किसके हाथों से? उसके चेलों के हाथों से उसने खाना खिलाया। हालेलुया। और उन लोगों ने उस खाने को खाया। हालेलुया। ध्यान से सुने, यहाँ पर अभी यीशु एक सेपरेशन कर रहा है। यीशु कुछ तो अलग कर रहा है। कुछ लोगों को बोल रहा है यहां पर जाओ, और कुछ लोगों को दूसरे जगह वो भेज रहा है। ध्यान से सुने, जिन चेलों के द्वारा, जिन डिसाइपल्स के द्वारा यीशु ने लोगों को खाना खिलाया, उन लोगों को यीशु ने बोला नाव पर चढ़ो। और जिन लोगों को यीशु ने खाना खिलाया, हालेलुया, उन लोगों के द्वारा उनको खाना दिया, उन लोगों को कहा घर पे जाओ। हालेलुया, आमीन। यहां पर एक सेपरेशन यीशु कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ये जान ले, या आप ये सोचे, या आपकी इच्छा क्या है यीशु के द्वारा, यीशु आपके द्वारा कार्य करे, कि सिर्फ यीशु के हाथ के खाने को आप खाना चाहते हैं? हालेलुया। अगर आप चाहते यीशु आपके हाथों के द्वारा लोगों को खिलाए, हालेलुया। उसने क्या किया? बाइबल ऐसा कहता है, इससे पहले जब भी हम लोग पढ़ते हैं, 5 रोटी और 2 मछली जब भी उसने ऊपर लेके प्रार्थना किया, परमेश्वर की ओर देख के, स्वर्ग की ओर बढ़ाकर प्रार्थना किया, और उसके बाद जब भी उन मछली और रोटियों को चेलों के हाथ में दिया, चेलों के हाथ में वो मछली और रोटियां बढ़ने लगे, और वो चेले वो लोगों को खिलाने लगे। हालेलुया। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपके हाथों के द्वारा दूसरे लोगों को आशीषित करे? क्या आप यीशु के चेले बनना चाहते हैं? क्या आप यीशु के डिसाइपल बनना चाहते हैं, ताकि वो आपके जीवन के द्वारा और आपके हाथों के द्वारा दूसरे लोगों को खिलाए? या सिर्फ आप उसके खाने को, आशीष को खाना चाहते हैं या उपयोग करना चाहते हैं? हालेलुया। जो लोग उसके द्वारा, उसके राज्य में उपयोग होना चाहते हैं, वो लोगों को वो नाव पे भेजता है एक जर्नी को करने के लिए, और जो लोग सिर्फ आशीष पाना चाहते हैं, वो लोगों को वो कहता है वापस घर पे जाके आराम करो। हालेलुया।
वो वापस घर पे जाके आराम करो, पर तुम लोग जो मेरे चेले हो, जो मेरे डिसाइपल्स हो, जो मेरे द्वारा उपयोग हो रहे, तुम लोग नाव पे जाओ, तुम लोगों को एक जगह पे मैं भेज रहा हूं। हालेलुया। तुम लोगों को एक प्रवास के लिए, एक यात्रा के लिए मैं भेज रहा हूं, जिस यात्रा में आंधी आने वाली है। हालेलुया। जो लोग उसको चेले हैं, जो लोग उसके डिसाइपल्स हैं, उन लोगों को स्टॉर्म्स को फेस करना, आंधी और तूफान फेस करना, उनको तैयार होना है। हालेलुया। चेलों को जो है वो आंधी और तूफान के बीच में भेज रहा है, और जो लोग सिर्फ आशीष पा रहे हैं उनको वो घर पे भेज रहा है आराम करने के लिए। कितने लोग समझ रहे? अगर आप उसके चेले हैं, वो जरूर आपको ऐसी जगह पे भेजेगा जहां पर हवा आपके विरुद्ध चलेगा। बाइबल आगे के वचन में हम लोग पढ़ेंगे, बाइबल ऐसा कहता है, जब वो लोग नाव पे गए, आंधी उनके विरुद्ध चल रही थी, हवा उनके विरुद्ध चल रहा था। हालेलुया, आमेन। हवा आपके विरुद्ध चलेगी, वो जगह पे वो आपको भेज रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसके डिसाइपल्स हैं। हालेलुया। क्या आप डिसाइपल, उसका चेला बनना चाहते हैं, कि क्या सिर्फ आप उसके आशीषें पाना चाहते हैं और घर पे जाना चाहते हैं? वो एक व्यक्ति के निर्णय पे निर्भर होता है। हालेलुया। 23वां वचन जब भी हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। हालेलुया। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हालेलुया। हवा उनके विरुद्ध चल रही थी। ध्यान से सुने, अभी सेपरेशन के बाद चेलों को उसने नाव पे भेजा। हालेलुया। लोगों को उसने घर पे भेजा, और वो खुद अपने चेलों से अलग होकर प्रार्थना करने गया। चेलों को उसने नाव पर अकेले भेजा, वो उनके साथ नहीं गया। हालेलुया। ध्यान से सुने, कई बार जो है परमेश्वर दूर से आपको देखता है, और एक परिस्थिति में वो आपको अकेला छोड़ता है। हालेलुया। मैं उदाहरण के तौर पर, ताकि हम लोग समझे, हालेलुया, उदाहरण के तौर पर मैं अपनी छोटी बहन को साइकिल सिखा रहा था। हालेलुया। और वो साइकिल जो है बैलेंस नहीं कर पा रही थी, बार बार मेरे ऊपर निर्भर हो रही थी, दादा पकड़ो पकड़ो, ये साइकिल को पकड़ो, मैं गिर ना जाओ। हालेलुया। पर एक समय के बाद मुझे क्या करना पड़ा, उसको थोड़ा सा धक्का देके मुझे अलग होना पड़ा, ताकि वो अपने आप से वो साइकिल बैलेंस करना सीखे। हालेलुया। ताकि वो अपने आप से वो साइकिल बैलेंस कर। हालेलुया। कितने लोग अब तक समझ रहे? हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया, आमेन। तो यीशु जो है चेलों के साथ नहीं गया, चेलों से अलग हुआ। वो अपना प्रार्थना करने गया, चेलों को अकेले नाव पर उसने झील में भेजा। हालेलुया। ध्यान से सुने, कई बार जो है परमेश्वर जो है अकेले, हालेलुया, आपको उस परिस्थिति में रखता है। कई बार परमेश्वर जो है कई सारे सिचुएशंस में अकेले आपको रखता है। हालेलुया। मैंने कहा कि हालेलुया, मेरी बहन को मैं साइकिल सिखा रहा था। हमेशा मैं उसको पकड़ नहीं सकता, मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो खुद से बैलेंस करना सीख सके। हालेलुया। हमारे बच्चे जब भी जस्ट जन्म होते, छोटे छोटे बच्चे बड़े होते, हालेलुया, हम क्या करते हैं? उनको चलने को सिखाते हैं। हालेलुया। हमेशा हम हाथ पकड़ के उनको चलना नहीं सिखाते, कभी कभी हमें हाथ छोड़ना पड़ता है और दूर से देखना पड़ता है। हो सकता है बीच में गिर जाएंगे, पर वो चलना सीखेंगे, वो चलना सीखेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुने, कुछ भी चीज अगर आप अपने जीवन में चाहते हो, जरूर उन चीजों में आप गिरोगे और उसके बाद ही सीखोगे। अगर हार, फेलियर्स कुछ चीज में नहीं है, हालेलुया, उस चीज को आप सीखोगे नहीं। हालेलुया। अगर किस चीज में आप गलती नहीं करते हो, हालेलुया, उस चीज को आप सीख नहीं सकते हो। आप गिरोगे, उसके बाद ही आप सीखते हो। हालेलुया। ध्यान से सुने, इसके लिए उसके बाद जब भी हमारे बच्चे जो है खुद के पैरों पे चलने लगते हैं, हमारा बच्चा जो है पहले साइकिल चलाता है, तो तभी हम पकड़ के साइकिल चलाते हैं, बाद में देखते हैं कि वो अपने से साइकिल चला रहा है, अपने से चल रहा है। हालेलुया। पिता जो है या माता जो है दूर से देख के हंसते और खुश होते कि मेरा बच्चा अब चलना सीख गया। हालेलुया। ध्यान से सुने, वो अकेले चल रहा है, पर पिता की दृष्टि उसके ऊपर है। अगर कुछ उसको हो जाए, पिता जल्दी से आके उसको जरूर बचा लेगा। हालेलुया। ध्यान से सुने, आप अकेले नहीं है, पिता जो है आपसे जरूर दूर है, पर उसकी दृष्टि आपके ऊपर है। हालेलुया। वो देखना चाहता है कितना विश्वास आप उसके ऊपर कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास, क्यों वो जांचता है?
आपको अकेले क्यों वो छोड़ता है? क्योंकि उसको पता है ये दुनिया जो है ट्रिब्यूलेशन, समस्याओं से भरी हुई है। हालेलुया। बाइबल क्या, यीशु कहता है, यूहन्ना का पुस्तक जब हम लोग पढ़ते, वहां पे नहीं जाएंगे, यीशु वहां पे कहता है इन द वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिब्यूलेशंस। वो कहता है दुनिया में तुम्हें जरूर प्रॉब्लम सताव होंगे, पर डरो नहीं, खुश रहो, आनंदित रहो, क्योंकि मैंने दुनिया को जीत लिया है, दुनिया के परिस्थितियों को जीत लिया है। आई हैव ओवरकम, डू नॉट बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। हालेलुया, आमेन। वो कहता है, वो क्यों आपको अकेला छोड़ता है? क्योंकि आपके विश्वास को वो जांचता है, खुद के मजे के लिए नहीं, ताकि उस विश्वास से कल आंधी में आप खड़े रह सके। आपके विश्वास को वो बढ़ाना चाहता है। बाइबल कहता है यीशु जो है अकेले चेलों को नाव पे भेजा। यीशु कई बार अकेले आपको कहीं भेजता है। यीशु कई बार अकेले आपको वहां पर जाने के लिए भेजता है, एक परिस्थिति के द्वारा जाने के लिए भेजता है। हालेलुया। डरो नहीं, उसकी दृष्टि आपके ऊपर है। यहाँ पर इस परिस्थिति में आप अकेले क्यों है? क्योंकि आप बल रिसीव कर रहे हैं। आपका विश्वास वहां पर बढ़ने के लिए यीशु ने आपको वहां पर रखा है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? आमेन। 24वां वचन हमने पढ़ा कि उस समय झील, नाव है झील के बीच में थी। लहरों से वो डगमगा रही थी नाव, क्योंकि हवा सामने की थी। इंग्लिश बाइबल में लिखा है द विंड्स वर कॉन्ट्ररी टू देम। उसका मतलब हवा जो है उनके विरुद्ध चल रही थी। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर आपने प्रार्थना किया है, परमेश्वर मैं आपके द्वारा उपयोग होना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे साधारण मसीह जीवन नहीं जीना, परमेश्वर पर मुझे आपका डिसाइपल बनना है, आपके पीछे मुझे चलना है, यीशु मसीह। हालेलुया। तो जरूर ऐसे परिस्थितियां आएंगे जो आपके विरुद्ध काम करेंगे। विंड्स जो है कॉन्ट्ररी, जो लोग उसके खाने को खा के निकल गए, वो लोग अभी घर पे सो रहे, पर आपके जीवन में आंधियां चल रही है, आपका नाव हिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा यीशु काम करता है। क्योंकि अभी अभी आपने करीब 5,000 लोगों को खिलाया है, इसलिए हालेलुया आंधियां आपके विरुद्ध चल रही है। हालेलुया। जो लोग आपके हाथ से खाए वो लोग घर पे जाके अभी इस वक्त सो रहे, पर आप उस आंधी के बीच में हो जहां पर वो हवा आपके विरुद्ध चल रहा है, हवा आपके विरुद्ध चल रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर आप बोलते हो परमेश्वर यीशु मसीह मुझे आपका क्रूस उठाकर मेरे इच्छा को नकार कर आपकी इच्छा मेरे जीवन में होने दीजिए, तो हवा, कई सारे आंधी जरूर आपके जीवन में आएंगे। इन बातों के लिए अपने मन को तैयार कर दो मेरे प्रिय, अपने मन को तैयार करो। हर एक डिसाइपल, हालेलुया, हर एक चेला, यीशु का हर एक चेला आंधी और तूफान को फेस करने के लिए तैयार होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। दूसरे लोग मेरे परिवार वाले लोग जो इतना विश्वास नहीं करते, मेरे दूसरे जातियों के लोग मजाक करते, पर मेरे जीवन में क्यों आंधी आ रही है? मेरे जीवन में क्यों आंधी आ रही है? मेरे जीवन में क्यों तूफान आ रहा है? क्योंकि यीशु आपको उपयोग कर रहा है, क्योंकि यीशु आपको उपयोग करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु आपको कहा तो लेके जाना चाहता है। हालेलुया। आमेन। वो लोग घर पे बैठ के सो रहे, पर आप यात्रा कर रहे हैं। हालेलुया। आप एक जगह पे नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। भले ही आंधी और तूफान आपके जीवन में, उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। वो आंधी और तूफान, वो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में यही दर्शाते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए। हालेलुया। आमेन। ये बात को समझो मेरे प्रियो। 26वां वचन में लिखा है, 26वां वचन, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। अभी झील के बीच में नाव थी, वहां पर आंधी विरुद्ध चल रही थी, वो नाव डगमगा रहा था। और 26वां वचन कहता है चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर, यीशु झील पर, पानी पर चल के आ रहा था। हालेलुया। पर चेले उसको देखकर घबरा गए। ध्यान से सुने अभी, और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हालेलुया। हालेलुया। डर के मारे वो चिल्लाने लगे और कहने लगे ये भूत है, भूत है, जो पानी पे चल के हमारे तरफ आ रहा है। वो यीशु को पहचान नहीं पाए। क्यों पहचान नहीं पाए? क्यों उन्होंने कहा ये भूत है? क्या यीशु को उन्होंने देखा नहीं था? ध्यान से सुने, हम विश्वासी होने के नाते हम जरूर उसके चेले, हमारे द्वारा प्रभु ने कार्य किया होगा, पर जब भी आंधी तूफान और समस्या विश्वासी के जीवन में आते हैं,
विश्वासियों को आदत पड़ गई है वो आंधी और तूफान में परेशान होने के लिए और आंधी और तूफान पे फोकस करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि मैं यहां ज्यादा फोकस कर रहा हूं, यहां ज्यादा देख रहा हूं, इसके लिए यहां कौन है, इस तरफ कौन है मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरी दृष्टि यहां पर ज्यादा है। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। जब भी एक विश्वासी आंधी और तूफान के द्वारा जाते हैं, उनको आदत पड़ चुकी है, दे आर यूज्ड टू इट। उनको आदत, हमको आदत पड़ चुकी है कि उस प्रॉब्लम पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए ये लोग आंधी और तूफान से ज्यादा परेशान थे, उस पे ज्यादा फोकस था। इसके लिए यीशु जब भी आ रहा था, यीशु को उन लोग पहचान नहीं पाए और उनको लगा यीशु भूत है। हालेलुया। आज आपके आंधी और तूफान में, आप आंधी और तूफान पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो, ज्यादा फोकस कर रहे हो, इसके लिए परमेश्वर के आगमन या परमेश्वर के कार्य को आप समझ नहीं पाते हो, या यीशु क्या बोलना चाहता है, वो क्या कह रहा है। क्योंकि आंधी और तूफान आपके चारों ओर है, चिंता आपके चारों ओर है, प्रॉब्लम्स आपके चारों ओर है, इसके लिए यीशु आ रहा है या यीशु बात कर रहा है, वो आप सुन नहीं पाते हो, क्योंकि आपका दृष्टि और आपका फोकस उन प्रॉब्लम्स के ऊपर है। हालेलुया। ध्यान से सुने, कितने लोग समझ रहे? प्रभु ने मुझसे कहा कि many are used to see the storm and experience the storm, but they are not used to see Jesus and experience Jesus. हालेलुया। हमें आदत पड़ चुकी है आंधी को देखने के लिए और आंधी और प्रॉब्लम्स को अनुभव करने के लिए, इसलिए हम यीशु को अनुभव नहीं कर पाते। हालेलुया, आमीन। पर यीशु पानी पे चल के उनके पास आ रहा था। हालेलुया। यीशु पानी पे चल के उनके पास आ रहा था। 28वें वचन में हम लोग जाएंगे। 28वें वचन में ऐसा लिखा है कि पतरस ने उसको 27वें वचन में लिखा है कि तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। 28वां वचन कहता है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। पतरस को कहा, कम, पानी पे चल के आ मेरे पास। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। ध्यान से सुने, उस आंधी और तूफान में सभी लोग ने कहा भूत है, भूत है, पर यीशु ने कहा मैं हूं, ढाढ़स बांधो। हालेलुया, डरो मत। और तभी पतरस ने कहा, प्रभु अगर आप है तो मुझे आप बुलाओ ताकि मैं आपके पास आ सकूं। हालेलुया। और पतरस जो है, एक चाहत थी कि जिस नाव पे वो है, वो नाव से निकल के उसको यीशु के पास जाना है। आंधी अभी भी चालू थी, तूफान अभी भी चालू था, पर पतरस जो है यीशु के पास अभी जाना चाहता है। कहां पर? आंधी और तूफान में, समस्याओं में, संकट में, प्रॉब्लम्स पे पतरस अभी यीशु के पास जाना चाहता है। ध्यान से सुने, आप नाव के अंदर बैठकर उस आंधी पे विजय नहीं पा सकते। हालेलुया। आपको यीशु के पास जाना होगा अगर आपको आंधी और तूफान को हराना है। हालेलुया। नाव के अंदर बैठकर मतलब परिस्थिति में अंदर रहकर, प्रॉब्लम के अंदर माइंड को रखकर, हालेलुया, बीमारू ये हो रहा है, उसके अंदर अगर आपका माइंड है, आप उस आंधी को ओवरकम नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर उस आंधी को ओवरकम करना है, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, आपको नाव से निकलना होगा। आपको नाव से निकलना जरूरी है, और यीशु जहां पर है वहां पर यीशु के पास जाना जरूरी है। हालेलुया। ध्यान से सुने, एक विश्वासी, एक चेला होने के नाते हमको सीखना है कि हर एक आंधी और तूफान को हमें कैसे हराना है। हम कैसे हराना है? उसी आंधी और तूफान में, समस्या में रहकर हमें यह नहीं प्रार्थना कर रहे हैं ये पूरा निकाल दो, ठीक कर दो, नहीं नहीं नहीं, उसी आंधी और तूफान में रहकर हमें यीशु के तरफ चल के जाना है, पानी पर चल के जाना है यीशु के तरफ। हालेलुया। जब भी पतरस ने यीशु के तरफ देखा, पतरस वही चीजें करने लगा जो यीशु कर रहा था। जब भी पतरस का ध्यान यीशु के तरफ गया, पतरस वही चीजें करने लगा जो यीशु कर रहा था। हालेलुया। ध्यान से सुने, हम जब भी यीशु मसीह के तरफ देखते हैं, हालेलुया, हम उसके जैसे बन जाते हैं। हमारा ध्यान जब भी हमारे प्रॉब्लम से निकलकर परमेश्वर के वचन के तरफ जाता है, हम सुपर नेचुरल चीजों में चलने लगते हैं। हालेलुया। हम अपने नाव से निकलने लगते हैं। हालेलुया। हम जो प्रॉब्लम, नहीं, ये नाव मुझे बचाएगा, नाव मुझे बचाएगा। तभी जब यीशु के तरफ हम देखते हैं, हमको पता चलता है ये नाव मुझे नहीं बचा सकता, यीशु मुझे बचाएगा और मैं उसके तरफ जाऊंगा। कितने लोग समझ रहे?
हालेलुया। कई लोगों को लगता है नहीं नहीं नहीं, नाव में रहो, नाव में रहो, नाव में रहो, भले ही ये लड़खड़ा रहा है, भले ही आंधी आ रहा है, पर इसमें बैठे रहो, नाव हमें बचाएगा। नहीं, यीशु आपको बचाएगा। नाव से निकले और यीशु की तरफ चल के जाए। उस प्रॉब्लम से निकलना होगा। हालेलुया। प्रॉब्लम नहीं निकलेगा, आपको प्रॉब्लम से निकल के यीशु के पास जाना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। नाव से निकलना। हालेलुया। पतरस ने कहा मुझे बुलाओ, मुझे वहां पर आना है। यीशु ने कहा आ, और बाइबल ऐसा कहता है पतरस पानी पे चलने लगा। आज जो भी नाव में आप बैठे, उस नाव से निकले। यीशु आपको बुला रहा है पानी पे चलने के लिए, और उसके तरफ वो आपको खींचना चाहते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुने, आंधी और तूफान निकला नहीं है, आंधी तूफान अभी भी चालू है, पर उस आंधी और तूफान के अंदर पतरस चल रहा है। नाव हिल रहा है, पतरस नहीं हिल रहा। आप देख रहे हैं क्या होता है? आंधी, पतरस वहां पर ही चल रहा है। पतरस जो है आंधी और तूफान, यीशु भी आंधी और तूफान के बाहर नहीं है, उन लोग सब उसी परिस्थिति में है। पर नाव में जो लोग बैठे, और नाव जो है वो आंधी और तूफान उस पर प्रभाव कर रहा है, पर पतरस जब भी नाव से निकला, वो प्रभाव पतरस के जीवन से हट गया। पतरस को वो आंधी और तूफान नहीं हिला रहा है अभी, पतरस पानी पे चल रहा है। ध्यान से सुने, आज उस नाव से निकले, आंधी और तूफान आपको हिला नहीं पाएंगे। बैड न्यूज, बुरा खबर आपको हिला नहीं पाएगी, कुछ भी आपको हिला नहीं पाएंगे। उस नाव से निकले, उस नाव से निकले। हालेलुया। वो आंधी और तूफान जो नाव के ऊपर प्रभाव कर रहे हैं, नाव के अंदर बैठे हुए लोगों के प्रभाव कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रभाव नहीं करेंगे, क्योंकि आपने यीशु का वचन सुन के, यीशु को देख के आप बाहर निकल चुके और उसके तरफ चल रहे। आंधी और तूफान को कैसे आप हरा सकते हो? हालेलुया। आंधी और तूफान के अंदर रहते हुए यीशु के तरफ चलो, यीशु के लिए चाहत रखो। हालेलुया, आमीन। जो चीजें दूसरे को हिला रही है, दूसरे को अस्त व्यस्त कर रही है, दूसरों को नीचे डाल रही है, वो चीजें आपको नहीं नीचे डाल सकता है। जो पानी उस नाव को नीचे डुबा रहा है, वो पानी आपको नहीं डुबा सकता, क्योंकि आप परिस्थितियों के ऊपर चलने के लिए बनाए गए हो। हालेलुया। आप उसके चेले हो, आप उसके चेले हो। हालेलुया, आमीन। और आप उसके चेले होने के नाते ये जानो, जो यीशु कर सकता है वो आप भी कर सकते हो। हालेलुया। और उससे भी बड़े बड़े कार्य को आप कर सकते हो। हालेलुया। पर नाव से निकलना है, उस माइंडसेट से निकलना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। हालेलुया। 30वां वचन 30, वर्स नंबर 30, वहां पर लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया। अभी पतरस नाव से निकल गया, वो प्रभाव नहीं कर रहा था आंधी और तूफान उसके ऊपर, पर क्या हुआ? पर हवा को देखा उसने। अरे बाबा, नाव में तू हवा को ही देख रहा था, अभी जब पानी पे चल रहा है, वापस से क्यों हवा को देखा तूने? हालेलुया। वापस से क्यों हवा को महसूस किया? हालेलुया। पर बाइबल कहता है, पर हवा को पतरस ने देखकर डर गया, और जब डूबने लगा, जैसे ही उसने वापस से हवा, अरे आंधी और तूफान, हालेलुया, हालेलुया, उस पे वापस से ध्यान गया। ध्यान से सुने, हमारा विजय हमारे ध्यान पे निर्भर है। हमारा विजय जो है हमारे माइंड के फोकस पे निर्भर है। हमारा माइंड का फोकस कहाँ है? अगर हमारा माइंड का फोकस हमारे हमेशा वचन पे और यीशु पे, हम हमेशा महिमा से महिमा तक बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, आमीन। लोग नाव पे बैठ के जाते, पर हम पानी पे चल के जाएंगे। हालेलुया। वो माइंड पे निर्भर होता है। हालेलुया। दूसरों की प्रार्थनाओं पे नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपका विजय, आपका आगे बढ़ना आपके ध्यान पे निर्भर है। आपका दृष्टि कहाँ है? मेरा दृष्टि कहाँ है? हालेलुया। क्या वो प्रॉब्लम्स पे, क्या कल वो पैसा देगा, क्या ये मिलेगा वो मिलेगा, उस पे, क्या यीशु मसीह पे है? हालेलुया, उस पे निर्भर है। तो यीशु, जो पतरस जो है, कुछ समय के लिए उसने यीशु पे दृष्टि किया, नाव से निकला, और नाव के से निकला, पानी पे चल रहा है। अरे वाह वाह वाह, मैं पानी पे चल रहा हूँ, वाह, हालेलुया, हालेलुया, मैं पानी पे चल रहा हूँ। अरे आंधी और तूफान आसपास चल रही है, हालेलुया, पर मुझे वो हिला रही नहीं है, मैं तो चल रहा हूँ पानी के ऊपर। हालेलुया। पर कुछ समय बाद पतरस को पता नहीं क्या हुआ, उसका दृष्टि जो है वापस से, हालेलुया, उसका मन पीछे चला गया। कहां पर चला गया? नाव में चला गया। हालेलुया। और वो नाव में उसका मन चला गया, उसका शरीर बाहर है, पर उसका मन नाव पे चला गया, और वापस से वो डूबने लगा, क्योंकि उसने हवा को वापस से महसूस किया। आंधी का प्रभाव वापस से उस पे आया। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी आप बाहर निकलते हैं, हालेलुया, और आप आंधी और तूफान को विजय पाते हैं, वो एक ही बार विजय पाना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंटली आपको उस विजय में बने रहना है। हालेलुया।
ब्रदर आज मैंने वचन सुना, आज मैं चर्च में बैठा, आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पर आज के बाद क्या, कल क्या कर रहे हो आप? हालेलुया। आज आपने बहुत अच्छे से जीवन बिताया, आपके मन में शांति थी, हालेलुया, पर आज सुबह शांति थी, शाम को वापस से आंधी आपको हिलाने लगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप वापस से, हालेलुया, वो पुराने बातों में चले गए, क्योंकि वापस से हम नाव में जैसे थे वैसे ही नाव में जैसे बर्ताव करने लगे, उन आदतों में वापस चले गए। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी हम लोग विजय पाते हैं, एक ही बार विजय नहीं पाया जाता, उसमें विजय में हमको चलना है, पानी में हमको चलते रहना है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। वो आंधी जो आपको कल डगमगा रही थी, जब भी उस आंधी और प्रॉब्लम से बाहर निकल के पीछे मुड़ के उन आंधी को वापस से ना देके वापस से आप नीचे गिर जाओगे। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है, 30वां वचन हमने पढ़ा, 31वां वचन में यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी। क्या कहा? हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हालेलुया। यीशु उसके पास आया और यीशु ने उससे कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया अपने मन में? हालेलुया। और यीशु ने हाथ बढ़ाकर पानी से उसे निकाला और यीशु साथ में नाव में गया। नाव में जाने के बाद हवा और आंधी थम गई। हालेलुया। इसका ही ऐसा ही आंधी जो है लूका का किताब में भी आया था, पर वो एक अलग इंसिडेंट है, वो एक अलग घटना है, जहां पर उन लोग जो है एक जगह पर जा रहे थे, उस जगह पर उनको जो है, हालेलुया, वो शैतानी आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति मिलता है। वो अलग इंसिडेंट है, ये अलग इंसिडेंट है। हालेलुया। वहां पर जो है, वहां पर जब उन लोग दूसरी ओर पहुंचते हैं, वहां पर तभी आंधी थमता है और यीशु उस इंसिडेंट में, उस घटना में नाव के अंदर सोता है, पानी पे चल के नहीं आता है। और ये अलग घटना है, ये अलग टाइम का घटना है। यहाँ पर यीशु नाव में सो नहीं रहा था, यीशु पानी के ऊपर चल के उनके पास आता है। ध्यान से सुने। और जब भी पानी पे चल के उनके पास आता है, पतरस अभी डूब रहा है, पतरस को हाथ देके यीशु निकालता है और दोनों नाव के अंदर वापस जाते हैं, तभी आंधी थम जाती है, तभी आंधी थम जाती है। मतलब वो आंधी और तूफान आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए था, परमेश्वर के तरफ से। हालेलुया। शैतान के तरफ से वो नहीं था, परमेश्वर के तरफ से था। हालेलुया। जब भी कुछ सबक हम सीख जाते हैं और विश्वास की बातें या विश्वास हम जान लेते हैं, हमारा विश्वास कितना नीचा है, वो एहसास हमें हो जाता है, तभी आंधी थम जाती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है हमें विश्वास को बढ़ाना है, हमारा विश्वास कम है। हालेलुया। तभी जाके आंधी थम जाती है। ध्यान से सुने, हर एक आंधी और तूफान शैतान के तरफ से नहीं आता है, कुछ आंधी और तूफान ये परमेश्वर भी हमें सिखाने के लिए लेके आता है। जैसे ही यीशु नाव पे चढ़ा, आंधी और तूफान थम गए। मतलब यीशु ने कहा कि तुम्हें जो मुझे सिखाना था या जो तुम्हें एहसास कराना था, मैंने कर दिया है। हालेलुया। तुम अल्प विश्वासी हो, अपने विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया। अपने विश्वास को बढ़ाओ। अगली बार जब भी आंधी और तूफान आएंगे, शैतान के तरफ से जब भी आएंगे, मैं चाहता हूं तुम पानी पे चल के मेरे साथ रहो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे वचन क्या कहता है? हालेलुया। ध्यान से सुने। दूसरी बात, यीशु ने कहा उसको अल्प विश्वासी। हालेलुया। विश्वास कम है मतलब क्या? विश्वास कम है मतलब क्या? विश्वास कम है मतलब कई बार जो है हम लोग जो आंधी तूफान या हमारा काम, हमारा जॉब, हमारा मिनिस्ट्री या दुनिया जो चीजें हम करते हैं या प्रॉब्लम्स जो है, उन चीजों को यीशु से हम बड़ा बनाते हैं। हालेलुया। उन चीजों को हम परमेश्वर से बड़ा बनाते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। ध्यान से सुने, जितने भी दूर तक आप अपने बिजनेस में पहुंच चुके, जितने भी दूर तक आप सेवकाई में पहुंच चुके, पर एक पॉइंट जब भी ऐसा आता है, जब भी आपका सेवकाई बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है, और हम क्या करते हैं? यीशु को छोटा करते हैं और बिजनेस को बड़ा करते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। वो समय है जब भी हम गिरने लगते हैं, वो समय है जब भी हम गिरने, वही समय है जब भी हम डूबने लगते हैं। हालेलुया। हमारा
पतरस जो है हालेलुया, यीशु पे से दृष्टि हटकर हालेलुया वो आंधी और तूफान को क्यों देखने लगा? क्योंकि यीशु उस समय के लिए उसके सामने जो है उसने यीशु को छोटा किया और आंधी और तूफान के ताकत को उसने बड़ा किया अपने मन में। आंधी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के ताकत को अपने जीवन में बड़ा करे। वो ही उसका ताकत सबसे बड़ा है, उसका सामर्थ्य सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है हालेलुया, वो सबसे बड़ा है हालेलुया। आपका प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा है। मेरी बीमारी बड़ी नहीं है, परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ी है हालेलुया, आमीन। और जब भी परमेश्वर को हमारे जीवन में हम बड़ा करते हैं, बढ़ाते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं हालेलुया, भले ही आज मेरा बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों में चल रहा है, पर ये बिजनेस परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है हालेलुया। भले ही आज मैं ऐसी बीमारी से जा रहा हूं जहां पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, पर यह बीमारी बड़ी नहीं है, मेरा यीशु मेरे लिए बड़ा है हालेलुया, आमीन। हम क्या करते हैं? हमारे मन में चीजों को हम मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं, इसके लिए हम वहां पर गिरते हैं मेरे, इसके लिए हम वहां पे, उसका मतलब है अल्प विश्वासी। विश्वास करने वाले कौन है? जो परमेश्वर को पहले स्थान पे रखते हैं। परमेश्वर उनका सब कुछ है, परमेश्वर जिनका सब कुछ है, वो विश्वास करने वाले लोग हैं मेरे प्रियो हालेलुया। यहाँ पर हम लोग अंत करेंगे ये छोटा सा वचन कुछ चीजें सिखाने के लिए हालेलुया। वचन रिसीव करे हालेलुया अपने जीवन में, ये वचन को समझे। आज जो कोई भी नाव में आप है, जो कोई भी माइंडसेट में आप है, उससे निकले और यीशु की तरफ हम चलेंगे, यीशु के पास हम जाएंगे हालेलुया। राला साल चेहरा प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज छोटी मोटी चीजें भी हम कई लोगों को हिला रही है, कई छोटी मोटी चीजें हो जाती है, कुछ भी छोटा सा कॉल आ जाता है, छोटा सा प्रॉब्लम आता है, आपका विश्वास डगमगाने लगता है। क्यों डगमगाने लगता है? क्योंकि आप उस नाव के अंदर हो हालेलुया। आप सोच रहे हो कई दूसरे चीजें मुझे बचाएंगे। परमेश्वर आज आपको मैं अपने जीवन में बड़ा करता हूं, आपको मेरे जीवन में मैं मैग्नीफाई करता हूँ प्रभु यीशु हालेलुया। मैं आपके तरफ आता हूँ। रेहाल सियाल था, आंधी और तूफान में समस्या नहीं निकलेगी, आपको नाव से बाहर निकलना है और आंधी और तूफान में आपको यीशु की तरफ आना है हालेलुया। प्रभु यीशु में आपके तरफ बढ़ता हूँ, उसके तरफ बढ़िए। शरालाहजियाल चराबाला लहल सकान जनमरबा लहल जनरबा लहदियाल तरबा। पतरस यीशु के तरफ क्यों जाना चाहता था? क्योंकि यीशु से वो ज्यादा प्यार करता था। राल सियाल था, यीशु उसके जीवन में बड़ा था। यीशु के नाम से प्रभु, मैं आपके तरफ आना चाहता हूँ, मैं आपके तरफ आना चाहता हूँ। जो भी नाव मेरे जिंदगी में, उससे निकल के मैं आपके तरफ आना चाहता हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शाल चराबला लगल सियाल चराबला हदियान चुनमो। भले ही मैं अकेला हूँ प्रभु, मुझे पता है आपकी दृष्टि मेरे पे है हालेलुया। आपकी दृष्टि मेरे पे हो प्रभु। आपको मैं समर्पित करता हूँ इस परिस्थिति में। परमेश्वर आपको इस परिस्थिति में मैं समर्पित करता हूँ। आप मेरे जीवन में कार्य करें। जो मेरा थोड़ा सा विश्वास है, जो मेरा विश्वास कम है, उस विश्वास को आप बढ़ाइए प्रभु, उस विश्वास को आप बड़ा कीजिए प्रभु। हर एक परिस्थिति में प्रभु आपको मैं बड़ा करता हूँ, आपको मैग्नीफाई करता हूँ, आपको एक्सॉल्ट करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु। राला जिनको इच्छा है, यीशु का वचन कहता है लूका उसका 9:23 में, जो लोग मेरे पीछे आना चाहते हैं, वो लोग अपने आप को नकार के अपना क्रूस को उठा ले और मेरे पीछे हो ले हालेलुया। अगर आज आपको यीशु का चेला बनना है, तो आपको वो अलग रास्ते पे भेज रहा है हालेलुया। आपको वो अलग यात्रा करने के लिए भेज रहा है, आपको घर में आराम करने के लिए वो नहीं भेज रहा है, पर आपको ऐसे रास्ते पे भेज रहा है जहां पर आंधी और तूफान है हालेलुया। पर वो आंधी और तूफान में वो जरूर रहेगा आपके साथ, वो जरूर आपके पास रहेगा, और अगर आप डूबोगे जरूर वो आपको बचाएगा हालेलुया। और वो चाहता है उस आंधी और तूफान में आप उसके तरफ देखो, आप उसकी ओर ध्यान रखो हालेलुया, ताकि जब भी आप उसके ओर ध्यान रखोगे आप उसके जैसे बन जाओगे हालेलुया। कुछ लोग हैं इस मीटिंग में, कुछ लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो कहते हैं प्रभु यीशु मुझे आपके जैसा बनना है, प्रभु यीशु मुझे आपके लिए कार्य करना है, मुझे आपकी सेवा करना है हालेलुया। परमेश्वर उनके ऊपर यह विश्वास को रिलीज कर रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया। परमेश्वर से बड़े बड़े कारनामे, यीशु से बड़े बड़े कार्य आप करोगे यीशु के नाम से, क्योंकि आपके अंदर इच्छा है उसके पीछे चलने के लिए, आपके अंदर इच्छा है उसके पीछे चलने के लिए। जो आंधी दूसरों को हिलाती है,
जो परिस्थितियां इस दुनिया में आने वाली है, दुनिया को वो हिलाएंगे, आपको वो हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अपने विश्वास पे काम किया है, क्योंकि हमने हमारे विश्वास पे काम किया है। हालेलुया। जो कुछ भी परिस्थितियां ये दुनिया में आ जाए, हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमने विश्वास में परमेश्वर को समर्पित होके हमने उससे ट्रेनिंग लिया है, हमने उससे ट्रेनिंग लिया है। हालेलुया। अपने विश्वास को बढ़ाए मेरे प्रियो। हालेलुया। उससे ट्रेनिंग लीजिए, समर्पित करें, हर एक परिस्थिति में उसकी ओर समर्पित करें। वो आपको सिखा रहा है सीजन, वो आपको सिखा रहा है कई चीजें, वो मुझे सिखा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।